चार मंडली सहकारी जैविक भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर रातापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित ऐसा प्राकृतिक फार्म है जिसके चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा है। भोपाल से यहाँ तक पहुँचने का सड़क मार्ग रातापानी वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व के घने जंगल से होकर गुजरता है। इस रास्ते में झिरी गांव में बेतवा नदी का उद्गम स्थल, कठौतिया गांव की गुफाएं और कोलार नदी पर बना विशाल डैम आदि कई दर्शनीय स्थल हैं। चार मंडली सहकारी जैविक फार्म की परिकल्पना डॉक्टर R.K. पालीवाल ने जैविक खेती करने वाले कुछ प्रगतिशील किसानों को साथ लेकर की थी। यह 8 जैविक किसानों का संयुक्त उपक्रम है। इस केंद्र को जैविक खेती और जल संरक्षण के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी रखा हुआ है। देश भर से किसानों के ग्रुप यहाँ आते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना से भी किसानों के समूह आए हैं। कोई 2 दिन रुक के, कोई 5 दिन रुक के, कुछ समूह 15 दिन रुक के यहाँ पे जैविक खेती और जल संरक्षण के प्रयोग सीखते हैं। उनसे हम लोग रुकने का और भोजन का कोई पैसा नहीं लेते, बस उनको सीखते समय 2 घंटे का श्रमदान जरूर करना होता है, क्योंकि बिना श्रमदान किए खेती नहीं हो सकती और जैविक खेती तो बिल्कुल नहीं हो सकती। यहाँ आम भारतीय परिवारों की रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग सभी खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं, मक्का और चावल, मसालों, सब्जियों और फलों की विविध फसलें उगाई जाती हैं। इस फार्म में आत्मनिर्भर खेती होती है, जिसके बीज, कंपोस्ट खाद और जीवामृत आदि फार्म पर ही बनते हैं। बंजर जमीन को उर्वर बनाना चाहते हैं तो उसमें शुरुआत में हम ऐसी फसलें लेंगे जिनको बहुत कम खाद की ज़रूरत है और बल्कि वो ज़मीन में खुद खाद पैदा करती हैं। तो दलहन की जितनी भी फसलें हैं, तो शुरू में हमने इसमें मटर, चना, लोबिया, अरहर 2-3 सीजन हमने यही सब दालें यहाँ पे उगाई। इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती और फिर थोड़ा सा हमने इनमें जो जैविक खाद हमने केंचुआ खाद यहाँ पे बनाया है वो थोड़ा सा जैविक खाद डाला और जो इनके लोबिया के, मूंग के, अरहर के, इनके जितने भी पत्ते थे वो सब उसी ज़मीन में मिक्स होने दिए और थोड़े से खाद में मिक्स होने के बाद अब धीरे धीरे 4 साल में यहाँ पे ऐसी ज़मीन हो गई है कि इस किचन गार्डन में पिछले 4 साल में हमने करीब 12 तरह के फलों के प्रजातियों के पौधे लगाए हैं और करीब 20-25 तरह की सब्जियां साल भर में इस किचन गार्डन में होती हैं। सहकारी फार्म के सदस्य भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। फार्म की लघु गौशाला में पलने वाली गायों को भी जैविक चारा और जैविक दाना एवं खली खिलाते हैं, जिससे उनका दूध भी पूर्णतः केमिकल फ्री जैविक दूध होता है। चार मंडली फार्म में जल संरक्षण, जल प्रबंधन और पथरीली बंजर भूमि को उर्वर बनाने के विविध प्रयोग हुए हैं। ऐसे ही हमने 2 बड़े प्रयोग यहाँ पे जल संरक्षण और जल प्रबंधन के किए हैं। यहाँ पे जो हमारी छत है, इस छत के भी पूरे पानी को हम लोग पाइप के थ्रू, जो एक तालाब हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, वो थोड़ा स्पेशल तालाब डिज़ाइन किया है जिसमें बहुत ऊंची पाल रखी है। वो हमने इसलिए रखी कि हम ये चाहते थे कि इस 20 एकड़ का 1 बूंद बरसात का पानी भी बाहर ना जाए, वेस्ट ना जाए। तो तालाब में भी बहुत से लोग वेस्ट वियर बोलते हैं उसको, कि जब वो पूरा भर जाता है तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वेस्ट पानी बोलते हैं, उसको बाहर नाले में छोड़ देते हैं। हमने ये माना कि पानी वेस्ट हो ही नहीं सकता, तो ये तालाब इस तरह से डिज़ाइन किया, ऊंची पाल का तालाब, कि जब इसमें पूरा पानी भर जाता है तो इसकी पाल पानी को रोक के हमारे धान के खेत की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। फार्म परिसर से जुड़े गांधी ग्राम सेवा केंद्र में जैविक खेती करने के इच्छुक किसानों के निशुल्क प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। यहाँ किसानों को जैविक खेती में समुचित पैदावार लेने के लिए अपना बीज और अपना कंपोस्ट खाद बनाने का विविध अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। चार मंडली जैविक फार्म ग्राम पर्यटन के शौकीनों के लिए बहुत मुफीद जगह है। पर्यटक यहाँ ग्रामीण जीवन और ग्राम संस्कृति के दर्शन के साथ स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट जैविक भोजन का आनंद ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण तुकाराम गोले, मैं मुंबई सर्वोदय मंडल से कार्य करता हूँ। और पिछली बार भी मैं जब गांधी ग्राम सेवा केंद्र में भोपाल में यहाँ आया था, 15 दिन कुछ दिनों के लिए आया था, और उस टाइम भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ, और फिर से आने का मन था ही, और फिर वो मौका फिर से मिला और अब यहाँ आया हूँ। और यहाँ आने के बाद में
ये प्रकृति के सानिध्य में रह के एक ऊर्जा आती है और एक विचार अच्छे आते हैं और जीवन में दिशा भी मिलती है। और ये जगह ऐसी है कि गांधी जी भी कहते थे कि गांव की ओर चलो, तो ये जो सपना है वो यहाँ आकर पूरा होते हुए दिखता है। यहाँ अलग अलग पेड़ है, आम के पेड़ है, पपीते के पेड़ है, गन्ने के पेड़ है, केले के पेड़ है, पेरू है, अलग अलग वैरायटी के पेड़ लगे हुए हैं। और यहीं पे गेहूँ, चावल, मक्का, हर धान्य भी यहीं पर बिकता है। और यहाँ बाहर से कुछ लाना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ लाया तो नमक लाना पड़ता है बस। तो ये ऐसे इतना, और बिना ये बोलते हैं ना, पूरा कुछ भी पेस्टिसाइड नहीं मारते हुए कुछ नहीं है, ऐसा धान्य यहाँ ये उगाते हैं। तो इससे बढ़िया अमृत आहार कहाँ मिलेगा। और ऐसी जगह आकर मन भी प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है। और गांधी ग्राम सेवा केंद्र ये एक बहुत ही ऊर्जा का स्थान है। 4 मंडली सहकारी जैविक फार्म भारत में प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रचार प्रसार और ग्राम पर्यटन के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। नमस्कार, मैं राजीव प्रसाद सिनेमा और मीडिया से संबंधित कार्य करता हूँ, मुंबई रहता हूँ। जो सर का ऑर्गेनिक पे जो जोर है या विचार है जो पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, हर लोगों तक ये बात पहुँचे कि शहर में रहने वाले तो जहर ही खा रहे हैं एक तरह से, और ऑर्गेनिक खाने का महत्व यहाँ आके मालूम पड़ा मुझे। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैं ना थोड़ा कोल्ड का प्रोन हूँ, लेकिन जब पिछले महीने मैं जब यहाँ आया श्रमदान करने, तो पेड़ों पे ना अमरूद लदे पड़े थे। रोज़ मैं कम से कम 10 अमरूद खाया पेड़ से डायरेक्ट तोड़ के, और मुझे एक रत्ती भर सर्दी तक नहीं हुई। तो इतना अद्भुत है जैविक खाने का महत्व। 4 मंडली जैविक फार्म न सिर्फ खेती का केंद्र है, बल्कि ये एक सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव की शुरुआत भी है। यहाँ खेती करने वाले किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, बल्कि एक सोच को जमीन पर उतारते हैं जो रसायन मुक्त, टिकाऊ और स्वास्थ्यवर्धक है। फार्म से जुड़े गांवों के युवा अब पारंपरिक खेती छोड़कर जैविक तरीके अपनाने लगे हैं। तो हम चाहते हैं हर किसान जैविक खेती करे, ताकि भारत के हर नागरिक को जैविक भोजन खाने को मिले। तभी स्वस्थ नागरिक हो सकते हैं। स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, समृद्ध राष्ट्र बनना है, तो जैविक खेती और जैविक भोजन हम सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम इसी दिशा में प्रयासरत हैं। गांधी ग्राम सेवा केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए कई किसानों ने अपनी जमीन की गुणवत्ता सुधारी और कम लागत में अच्छी उपज पाई। जल संरक्षण के प्रयासों के तहत फार्म में वर्षा जल संचयन, छोटे चेक डैम और जल प्रबंधन के प्रयोग किए गए हैं, जिससे खेतों की सिंचाई में निरंतरता बनी रहती है। वहीं बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने की तकनीकों से मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी है। 4 मंडली फार्म गांव पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। यहाँ आने वाले पर्यटक गांव के जीवन को नज़दीक से देखने के साथ साथ जैविक भोजन, प्राकृतिक वातावरण और हरियाली का आनंद लेते हैं। भविष्य में इस फार्म को एक मॉडल जैविक गांव के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां खेती, शिक्षा और ग्रामीण आजीविका तीनों को एक साथ जोड़ा जा सके। 4 मंडली सहकारी जैविक फार्म एक उदाहरण है कि अगर सोच सही हो तो खेती सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि बदलाव का जरिया भी बन सकती है।